आज का हमारा विषय है विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनय देती है। विद्या और अविद्या, विद्या को ज्ञान कहा गया है और अविद्या को अज्ञान कहा गया है। समस्त दुखों की जड़ अविद्या है और ये आज भारतवर्ष की विश्वविद्यालयों के अंदर कुल 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाए जाते हैं, जो सब आत्मा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और वो आत्मा सत्ता में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं। वो सभी लोग बताते हैं अविद्या अंधकार है और ये अविद्या ही सभी दुखों की जननी है और विद्या है सभी सुखों को प्राप्त कराने वाली है। विद्या का मतलब ज्ञान, विद्या का मतलब शिक्षा, शिक्षा का मतलब एजुकेशन। एजुकेशन मेक्स ए मैन civilized. The difference between the man is animal is of the education. Man is well educated and man is a cultured and animal is the uncultured. जो भेद रेखा है, जो इंसान में और पशु में जो भेद रेखा है, वह भेद रेखा इस ज्ञान की है। ज्ञान मनुष्य के अंदर होता है और अज्ञान पशु में होता है। विद्या मनुष्य में होती है, पशु में अविद्या होती है। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि विद्या ग्रहण करने से क्या मिलता है। विद्या ग्रहण करने से विनय मिलती है। विनय सब गुणों की खान है। एक विनय आ जाती है तो सारे गुण अपने आप साथ में आ जाता है। जैसे कि एक अहंकार का इनविटेशन दिया आपने, तो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, चारों चंडाल चौकड़ी अपने आप एक के इनविटेशन से 3 बैकडोर एंट्री से ऑटोमेटिकली घुस जाते हैं। मात्र एक को एंट्री मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से हमने जीवन में अगर विद्या को स्थान दिया है तो विनय आ जाएगी और विनय आ जाएगी तो सभी गुण अपने आप आ जाएंगे। और आप सभी अवगुण लाना चाहते हो तो एक गुण अहंकार को ले आओ, सभी गुण अपने आप आ जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो रावण है वो वेदों का ज्ञाता था। रावण शिव भक्त था। 9 ग्रह उसकी हाजिरी में रहते थे, उसके आंगन में उसके इशारों पर नाचने वाले होते थे। इतना बड़ा जो है वो प्रकांड पंडित था। लेकिन अब देखिए कि जो है वो किस तरीके से बर्बाद हुआ। उसके लिए भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि उसका जो है रावण का अंतिम समय है और वो बहुत बड़ा जो है ज्ञानी पुरुष है, तो उसे जीवन की अल्टीमेट रियलिटी, सनातन सत्य और वह लेकर के आओ, दृष्टि विज्ञान लेकर के आओ। तो वो लक्ष्मण जी चले गए और उसके सिर की तरफ जाकर के खड़े हो गए। लेकिन जो है रावण ने उनकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। और जब वो वापस लक्ष्मण जी राम के पास लौट आए तो राम ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा मेरी तरफ आंख उठा के भी रावण ने नहीं देखा। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ खड़े थे? कि मैं उनके सिर की तरफ खड़ा था। तो उन्होंने कहा ज्ञान लेने के लिए पैर की तरफ खड़े होना चाहिए और पैर की तरफ हम गुरु के जब चरण स्पर्श करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। तो वो लक्ष्मण जी दूसरी बार और रावण के पैर की तरफ खड़े हुए तो रावण ने उनको नमस्कार किया और लक्ष्मण ने पूछा कि आप बताइए कि आपकी ये स्थिति किस प्रकार बनी। तो उन्होंने कहा कि सर्व गुण संपन्न होते हुए भी मैंने अहंकार के वशीभूत सीता माता का हरण किया और अपने आप को दंभ भरा अज्ञानी समझता हूँ। तो मैं दंभ भरा अहंकारी समझता हूँ। तो भैया लक्ष्मण, इस जीवन में सबसे बड़ी बुराई अहंकार है और ये आने के बाद में दूसरी बुराइयां अपने आप आ जाती है और जितने गुण हैं उनको चाट जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं अगर आप को जो गिरना है
तो आप केवल एक अहंकार को स्थान दे दो, आप धराशायी हो जाएंगे। और आप बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो विनय को स्थान दे दो, तो विनय अपने आप आपको आगे से आगे बढ़ाती रहेगी। वो सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे। और विनय कहाँ से आएगी? वो विद्या से प्राप्त हो जाएगी। आज देखिए, आज के ज़माने में पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में जब वो बड़े हो जाते हैं 5 साल के 4 साल के, तब सबसे ज़्यादा चिंतित होते हैं। वो सिलेक्शन करते हैं, वो देखते हैं शहर में सबसे अच्छी स्कूल कौन सी है, तो उस स्कूल में चाहे उनकी औकात हो या ना हो, अपने सुख सुविधा में से कटौती करके लोन लेके अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी स्कूल में डालना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छी विद्या दिलाना चाहते हैं। तो अच्छी विद्या लेकर के उसको विनयशील बनाना चाहते हैं। तो विद्या का जो है, विद्या साधना है और विनय है उसकी निष्पत्ति है। विनय जो है वह उसकी निष्पत्ति है। तो इसीलिए हमें विद्या के साथ साथ में विनय को अर्जित करना चाहिए। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली में कुछ दोष आ गए। जो गुरुकुल प्रणाली थी वो विद्या विद्यादाति विनयम के सूत्र पर आधारित थी, क्योंकि जो 25 साल की उम्र तक जो है गुरु के पास रह करके विद्यार्थी सभी तरह के गुणों को हासिल करता था, प्रकृति के करीब रहता था, सम शम और श्रम की जो है नीति पे चलता था।